सुपौल में कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन। 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ पटना के आह्वान पर सुपौल जिले के सभी विभाग में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने रविवार को डिग्री कॉलेज सुपौल के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यपालक सहायक अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एकजुट हुए और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि यदि उनकी जायज मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए कार्यपालक सहायक ने कहा कि वे वर्षों से विभिन्न मांगों से कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा एवं अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। बिहार राज्य कार्यपालक सेवा संघ बिहार के द्वारा के निर्देशानुसार सभी जिला में पूरे बिहार में आज सभी जगह संचालित है और हम लोगों का मुख्य मांग 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि हमारी 11 सूत्री मांग जो है वो जायज़ है और हम इस मांगों पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगी, अभी हम लोग 3 दिन का काला बिल्ला लगा कर काम किए हैं और एक दिन मशाल जुलूस का भी कार्यक्रम पुरजोर तरीके से किया गया है और आज एक दिवसीय धरना है और हम लोग सरकार को कुछ दिन का समय देंगे। इसके बावजूद भी हम लोगों का मांग नहीं पूरी होती है तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। ये जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग ये धरना प्रदर्शन करेंगे। हम सभी कार्यपालक सहायक हैं जो हम लोग कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे 5 साल 10 साल लगभग 15 साल इतना दिन से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संविदा पर हैं। हम लोग को वेतनमान चाहिए, अस्थायीकरण चाहिए और जो औरों को जो सुविधा मिल रही है वो सारी सुविधाएं हमें भी चाहिए, क्योंकि हम लोग आज से ही नहीं, इतना बड़ा सरकार का महत्वपूर्ण काम होता है, सब में हम लोग ईमानदारी पूर्वक निष्ठा से पूर्ण करते हैं। जैसे अभी महामारी कोरोना चला था, उस समय हम लोग दिन रात मिल करके कार्य को निष्पादन किए। कई साथी हमारे कोरोना का शिकार भी हो गए थे, फिर भी वह स्वस्थ होकर पुनः इस कार्य को किए। फिर हमारा अभी ईपीडीएस का काम चला, हर एक घर जाके आयुष्मान भारत का कार्ड जो आप लोग जानते होंगे, हर एक ईपीडीएस के यहाँ ज्यादा करके हम लोग वार्ड जा करके 30 किलो 15 किलो 20 किलो 50 किलो 80 किलोमीटर हमारे साथी सभी कार्यपालक सहायक जाकर उस कार्य को पूर्ण किए। हमारे सरकार तो उस पर भी कोई हम लोग के लिए कुछ भी नहीं सोचे। अभी एसआर का काम चल रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्व महाअभियान चल रहा है जो सरकार की ये बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें हम सभी कार्यपालक सहायक दिन रात मिलकर इस कार्य को समय निष्ठा पूर्वक पूर्ण करते हैं। अगर रात हो जाती है तो घर पे माँ है, बाप है, सास ससुर सब इंतजार करते हैं, बहुत लेट हो गया अभी तक नहीं। अगर रास्ते में कुछ हादसा हो जाते हैं, इसका जिम्मेदार सरकार लेंगे? नहीं। हम लोग के बारे में कुछ सोचते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोचते? इसका हक कौन दिलाएगा? हम सरकार को देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये अगले 5 तारीख को हम लोग कैंडिल मार्च किए थे। आज हम लोग धरना प्रदर्शन एक दिवसीय रखे हैं। सरकार हमें हमारी बातें पूरी करे, अगर नहीं करेगी तो हमारा कार्यक्रम आगे चलते रहेगा और सरकार को करनी पड़ेगी। हमारे संघ की जो मेन 11 लंबित मांगे हैं, हम लोग दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों को अभी तक वेतन सभी की वृद्धि हुई, लेकिन हम लोगों की वेतन अभी तक वृद्धि नहीं हुई है, ना ही नियमितीकरण हम लोगों की अभी तक हुई है। विगत 15 साल से अपनी सभी चीज को छोड़कर संपूर्ण सरकार के प्रति आस्था रखकर सरकार के सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने में हम लोग की योगदान रहती है। सरकार से हम लोग की यही सिर्फ मांग है कि हम लोग को वेतनमान किया जाए, हम लोगों की वेतन की वृद्धि की जाए। कि हमारा जो 11 सूत्री मांग है वो पूरी होनी चाहिए, जिसमें कि मेन है हमारा वेतनमान होना चाहिए, हमारा स्थायीकरण होना चाहिए। जैसे कि हम दिन रात काम करते हैं, जब भी हमें फोन आता है चाहे दिन हो या रात हो
हम काम करते हैं, डिजिटल बिहार बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को हमें ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह सरकार यहाँ की बता रही है कि हमारा बिहार डिजिटल हो गया, तो उसको डिजिटल बनाने वाला कौन है? कार्यपालक सहायक है। तो इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कार्यपालक पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सरकार से ये हमारी सांकेतिक धरना है और हमारा जो मांग है वो न्याय संगत मांग है, सेवा स्थायीकरण और वेतनमान के लिए। अगर सरकार हमारी ये जायज मांग को पूरी नहीं करते हैं तो आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए तैयार है, और अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारी महत्वपूर्ण 11 सूत्री मांगे हैं जो अब तक लंबित है, और हम लोग धरना प्रदर्शन पे आज क्यों एकत्रित हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को सारे विभागों में अछूता छोड़ दिया गया है। एक तालमी मरकज, एक विकास मित्र का वेतन बढ़ जाता है, दुगुना हो जाता है, लेकिन हम लोग आज विगत 15 सालों से कार्यरत हैं सभी विभागों में और सभी विभागों के रीढ़ हैं, लेकिन आज तक हम लोगों का कुछ नहीं हो रहा है। सभी पदाधिकारी मौन व्रत धारण किए हुए हैं, ऊपर तक मंत्री संतरी सब मौन व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन हम लोगों की ये व्यवस्था है कि एक हमारा साथी कल खुदकुशी करने को तैयार है, हो चुका, शहीद हो चुका। तो मैं क्या कहूं, हम लोग क्यों न जाएं धरना प्रदर्शन पे। और ये अब की बार अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अनवरत धरना जारी रहेगा, भूख हड़ताल जारी रहेगा, आमरण अनशन तक हम लोग करने को तैयार हैं।